लगता है। आज हम जा रहे हैं काकड़ी घाट। काकड़ी घाट स्वामी विवेकानंद की तपस्थली है, उधर निकलने वाले, उसके बाद आगे तो ये काकड़ी घाट से पहले रुके, चाय नाश्ता चल रहा है यहाँ। हो गया चाय नाश्ता। मंदिर है, दर्शन कर लो, देखो कितना अच्छा प्यारा मंदिर है, एक नंबर। जय माता दी, कितना प्यारा मंदिर। चलो तो आप काकड़ी घाट, वो है स्वामी विवेकानंद की तपस्थली। यहीं पे स्वामी विवेकानंद का विवेक जागा था, ऐसा बताते हैं। यहीं पे उनका जागरण हुआ था, क्योंकि यहाँ पे शोर नहीं होता, यहाँ पे शोर नहीं होता, यहाँ पे इंसान का हो जाता है आंतरिक जागरण। तो ये वो स्थान है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का आंतरिक जागरण होता है। पहले भी यहाँ पे कई बार आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है यहाँ। और यहाँ की जो आसपास का जो यहाँ की वाइब्स हैं, तो यहाँ की जो एनर्जी है वो महसूस करने वाली है। कल घंटे हुए आप देख रहे हो कोसी नदी, बहुत सुंदर घाट, और सामने आप देख रहे हो एकदम शांत पहाड़ चारों तरफ, आप देख सकते हो इस बार क्या व्यू है। ऐसे पोर्ट्रेट ले लो, पोर्ट्रेट। आज हम इसी स्थान पर आ गए हैं, सामने आप देख ही रहे हो, उनकी ध्यान स्थली है ये, स्वामी विवेकानंद जी की। उन्होंने यहीं पर आके ध्यान किया था, यहीं पे वो ठहरे थे, यहीं पे वो ध्यान करते थे, कोसी नदी किनारे। उन्होंने अपनी कई किताबों में भी इस बात को मेंशन किया है कि मैं एक ऐसे स्थान पर रहना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे लगे कि हाँ जीवन ऊर्जा फिर से जीवन होती है। मैं एक ऐसे स्थान पर रहना चाहता हूँ जहाँ से मैं बादलों को, पेड़ पौधों को, पहाड़ों को सामने से देख सकूँ, नदी का मैं अनुभव कर सकूँ, नदी की आवाज़ मुझे रात को आती रहे सोते हुए। तो मैं एक ऐसी जगह पर ध्यान करना चाहता हूँ, एक ऐसी जगह पर मैं रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर इस विशेष स्थान को चुना था। काकड़ी घाट स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है, बहुत प्रिय स्थान है। जो साधक हैं, विशेषकर जो लोग साधक हैं, जो साधना करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि आप जब साधना करते हो तो यहाँ का एकांत आपका उसमें सहयोग देता है, यहाँ की खूबसूरती आपका उसमें सहयोग देती है, कोसी नदी का किनारा और पहाड़ों की शांति आपको उसमें सहयोग देती है। तो ज़रूर यहाँ पे एक बार आए। धन्यवाद। अभी हम स्वामी विवेकानंद जी की तपस्थली काकड़ी घाट में हैं, और काकड़ी घाट की क्या विशेषता है, यहाँ पे क्या उन्होंने किया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पहले हम दर्शन करने के लिए नीचे चलते हैं। ये रास्ता जाता है काकड़ी घाट के लिए, नदी है, उसका किनारा है और सुंदर सुंदर पहाड़ है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की तपस्थली है। साउंड आएगा। स्वामी विवेकानंद जी का जब शिकागो का भाषण हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने अपनी किताब के अंदर मेंशन किया है कि मैं हिमालय में एक ऐसी जगह खोज रहा हूँ जहाँ पर जाने के बाद भी शांति का अनुभव हो। तो ये वो जगह है, कोसी नदी का जो घाट है, यहाँ पर वो आए थे और यहाँ पर उन्होंने अपना जो राजयोग ग्रंथ है सन 1893 में उसको पूरा किया था। राजयोग ग्रंथ को पूरा करने के बाद उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया था, यहीं पर समाधि वो लगाते थे, यहीं पर विवेक जागा था। तो ये सुंदर गाँव आप देख रहे हो, सन 1890 में पहली बार स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आए और राजयोग जो उनका ग्रंथ है उसको पूरा उन्होंने यहाँ पर किया था। ऐसा बताते हैं कि यही उनकी ध्यान स्थली है, तपस्थली है। उन्होंने अपना यूएस से आने के बाद कई जगह इसके बारे में वर्णन किया। फिर स्कूल भी है। गांव है नौगांव, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, और कोसी नदी का किनारा है,
सामने अभी आपको हम कोसी नदी का भी यहाँ पर दर्शन कराएंगे। नीचे एक मंदिर है जहाँ पर वो ध्यान करते थे। घूम रहा है। जो ऊर्जा है उसका अनुभव स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। आपने बताया यहाँ पर पहाड़ी प्रोडक्ट की शॉप है। यहाँ पर कोई भी पहाड़ी प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये सारा घर आप बनाते हो? क्या कुछ बनाते हो इसमें? इसमें नमक है, अचार है, जूस है और आटा वगैरह, जो पहाड़ी सामान है, दाल वगैरह। देखो, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का विवेक जागा था, यहाँ पर आप भी अगर थोड़ा विवेक जाग जाए तो आप स्वदेशी को अपनाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, सब कुछ ऑर्गेनिक है। यहाँ पे सारा कुछ अपना बनाते हैं। आप देख सकते हो, अचार है, मुरब्बा है, जैन वगैरह वगैरह सारा कुछ है, ये बनाते हैं। यहाँ पे इनकी शॉप भी है, ठीक है। सिलबट्टे का नमक भी है। धन्यवाद। गए हैं कर्कटेश्वर महादेव मंदिर काकड़ी घाट। आप सामने देख पा रहे हो पूरा कर्कटेश्वर महादेव मंदिर। सब आप मेरे पीछे देख रहे हो। स्वामी विवेकानंद जी की तपस्थली, जिसका हम बहुत देर से रुके जा रहा था, इसके बारे में आपको बता रहा था। सामने आप देख रहे हो, इधर आप सामने देख रहे हो मेरे सामने, ये कोसी नदी है। कोसी नदी का किनारा, यहीं पर स्वामी विवेकानंद जी ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। तपस्थली है वो। काकड़ी घाट में हम पहुंच गए हैं। काकड़ी घाट जो स्वामी विवेकानंद जी की तपस्थली है। आप सामने देख सकते हो, पीछे पीछे आप मेरे आओ, आप देखो सामने कोसी नदी बह रही है। पीछे मेरे कोसी नदी है, ऐसे देख सकते हो आप। सामने भगवान भोलेनाथ। ठाकुर का भाषण किया था, उसके बाद वो यहाँ पे आए थे। और ये आप सामने मेरे पीछे देख रहे हो, ये कुटिया है। ये कुटिया है। इस कुटिया के अंदर स्वामी विवेकानंद जी रहते थे। यहीं पे वो ध्यान करते थे। आ जाओ, ले आओ। पूरी बताओ। आओ, यहीं पे ध्यान लगाते थे। पीछे तो दिखाओ, पीछे यहीं पे बैठ के वो अपना ध्यान लगाते थे। ये कुटिया है उनकी, स्वामी विवेकानंद जी की। अद्भुत, भव्य। यहीं पे उन्होंने एक रात विश्राम किया था। और एक रात विश्राम करने के बाद जब यहाँ 1 घंटा स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान किया इस वृक्ष के नीचे, तो उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी का विवेक यहाँ जाता था। ये वो स्थान है, ये वो। पीछे आप देख सकते हो। आओ, अब आपको ज्ञान वृक्ष के दर्शन कराते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अपने परिवारजक यात्रा के दौरान 29 अगस्त 1890 को काकड़ी घाट में रात्रि निवास किया। यहीं इस पीपल के वृक्ष के नीचे के बाद जो ज्ञान वृक्ष के नाम से जाना जाता है, ध्यान करते हुए एक दुर्लभ आध्यात्मिक अनुभूति हुई थी। अपने साथी और गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी के सामने इस अनुभूति का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था, अभी अभी मैं इस अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण से गुजरा हूँ। इस पीपल के वृक्ष के नीचे मेरे जीवन की एक महान समस्या का समाधान हुआ है। मैंने सूक्ष्म ब्रह्मांड, वृहत ब्रह्मांड को एकत्व का अनुभव किया है। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वह इस शरीर के रूप में भी है। यानी कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाली जो कहावत है, जो श्लोक आता है, वो यहाँ पर आकर चरितार्थ हुआ। उनके जीवन के अंदर उस चीज़ का अनुभव हुआ। तो स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर रहे एक रात। उन्होंने यहीं पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान उनको यहीं इस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। आप ये वृक्ष देख सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग नामक जो ग्रंथ है उनका, उसकी रचना जो संपूर्ण की थी, पूरा जो किया था, उसके कुछ अध्याय रह गए थे, तो वो यहीं पर आकर दिया था। मतलब इस स्थान पर उन्होंने उस राजयोग को कंप्लीट किया था। राजयोग, स्वामी विवेकानंद जी का राजयोग कभी पढ़ो, बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है। और चरणदास जी का भी एक है ऐसा ही, सुख सागर, 2-3 चीज़ें ऐसी मेन है तो पढ़नी भी चाहिए। पीछे की बार कैमरे की
स्वामी विवेकानंद जी अपनी एक पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि जब वो यूएस के अंदर थे, शिकागो में, जब उन्होंने वो भाषण किया था, तो उस भाषण के बाद एक लेटर मैंने उनके पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने वर्णन किया था कि अपने किसी शिष्य के लिए वो लेटर लिखते हैं, और उसमें वो लिखते हैं कि मैं एक ऐसे स्थान की खोज कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे स्थान पे जाना चाहता हूँ, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, एक ऐसे स्थान पर मैं जाना चाहता हूँ जहाँ पर जाने के बाद मैं आत्मिक ऊर्जा का अनुभव कर सकूँ। तो मुझे एक ऐसा हिमालय में या किसी अल्मोड़ा में किसी जगह मेरे लिए एक ऐसे स्थान की खोज करो जहाँ पर शांत पहाड़ हो और नदी कल बहती हो, और मैं सुबह को जब खिड़की से वहाँ उठ करके देखूँ तो मुझे आनंद की अनुभूति हो, एक ऊर्जा की अनुभूति हो। तो शायद वो स्थान यही स्थान है जिसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। Betul,